कृष्णं वंदे जगद्गुरुं यत्तदग्रे विश्वमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। बहुत अच्छा श्लोक है। ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख को भोगने से आत्मा कभी व्यथित नहीं होता और बुद्धि के द्वारा कभी पछतावा नहीं होता कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। यानी आत्मा और परमात्मा तथा अपनी बुद्धि हमेशा जिस सुखों को पाकर के खुश का अनुभव करती है, आज हम उस श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए, संसार में निरपराध और अपराधी दो तरह के लोग होते हैं और इन्हीं निरपराधों को और अपराधियों को बहुत हजार वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले आर्य और अनार्य कहा जाता था। ये नहीं है कि आर्य कोई अलग होते थे और अनार्य कोई अलग होते थे। जिसने अपराध नहीं किया आर्य और जिन्होंने अपराध किया अनार्य। तो ये दो तरह के कर्म हैं, जो एक कर्म में अपराध नहीं होता और एक कर्म में अपराध होता है। जिस कर्म में अपराध नहीं होता है, उस कर्म को करने में आरंभ में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है या दिक्कत महसूस होता है। मान लें कि कोई छात्र या छात्रा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि की तैयारी की और उस तैयारी करने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और दिन रात मेहनत करते समय ऐसा लगता रहता है जैसे हम एक तरह से एसिड टेस्ट से गुजर रहे होते हैं। लेकिन वही जब कई सालों की मेहनत के बाद उसके फल को प्राप्त करते हैं, पाते हैं और उस फल से सुखों को भोगते हैं, तो उनको जीवन में कभी किसी चीज का भय नहीं होता है, किसी का डर नहीं होता है, कभी यह पछतावा नहीं होता कि मेरे कर्म से कोई सही आदमी कष्ट को प्राप्त किया, दुख को प्राप्त किया। इस तरह की पछतावा उनको नहीं होती है। और इस तरह के कर्म से परमात्मा जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अपनी संतान से परमात्मा ऐसे ही कर्म की अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे इस धरती पर इसी तरह से कर्म करेंगे। एक और उदाहरण, जैसा कि किसान सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में दिन रात खेत में मेहनत करते हैं और कई माहों के मेहनत के बाद जब फसल उपजता है और उस फसल से जब किसान अपनी शरीर की यात्रा करते हैं, अर्थात दैनिक जीवन जीते हैं, तो देखिए, जब किसान मेहनत कर रहा हो उस समय उनको कितना कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन जब फल की प्राप्त हो जाती है तब उनका जीवन भय से युक्त नहीं होता। वहीं पर तो आरंभ में हमने क्या देखा? आरंभ में हमने देखा कि किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ी, छात्र को बहुत मेहनत करी और सफलता पाने के बाद भी कोई शिक्षक है, कोई आईएएस, आईपीएस, जितने भी प्रोफेशन हैं, जब एक माह मेहनत करते हैं तब जाकर के उनको
सैलरी की प्राप्ति होती है और उस सैलरी से वो अपनी दिनचर्या, अपना जीवन जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसा जो जीवन है वो जीवन आध्यात्मिक जीवन है, वो जीवन ईश्वरीय जीवन है। क्यों? क्योंकि हर सही कर्म में आरंभ में कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखदायी होता है, उसका परिणाम बहुत सुखदायी होता है। अब कोई डाकू है, कोई स्नेचर है, उसको आरंभ में कहीं डाका डालने के लिए गया, सफलता मिल गई तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिसने कई सालों की, कई माहों की अपनी संपत्ति को जमा करके रखा, डाकू कुछ घंटे की मेहनत में उसको लूट ले गया। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। तो हमें कभी भी ये जो तुरंत की फल की प्राप्ति की जो इच्छा होती है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपराधी प्रवृत्ति का बन जाना पड़ता है। तो हमें अपराधी प्रवृत्ति से दूर रहना है। तो दूर रहना है तो उसके लिए क्या करना है? मेहनत बहुत करनी है, कठिन परिश्रम से हमें गुजरना पड़ता है। कई बार लालच में जो नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लालच में भी बुरा काम कर जाते हैं। जैसे मान लो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने तो मेहनत करके वे जज बने, और मेहनत करके जज बनने के बाद वे भ्रष्टाचार कर बैठते हैं। भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार जुडिशरी में है, भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ऐसा कानून होता कि भ्रष्टाचारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको जेल में बंद करो, तो 4-5 मामले तो मैं साबित कर देता और उनको जेल में बंद किया जाता। लेकिन भारत में जज उच्छृंखल हैं, स्वच्छंद हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे आपके पास कितने भी सबूत क्यों ना हो। तो इस तरह से मेहनत करके जो वे जज बने थे और सैलरी के द्वारा अपना जीवन यापन करके ईश्वर की वास्तविक संतान कहलाने का गौरव प्राप्त करते, वहां पर वो अपने उस गौरव को खो देते हैं और भले वो भगवान के पद पर न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन वो सचमुच सही मायने में चोर होते हैं। तो हम अगर मेहनत करके किसी सफलता को हासिल भी कर लेते हैं और फिर वहां पर हम गलत करते हैं, तो यह बात जो है हमें उस श्रेणी से कि मेहनत की, उस समय हमें वो मेहनत जहर के तुल्य, अर्थात बहुत कठिन प्रतीत हुआ। यत् तदग्रे विषमिव, सबसे पहले हमें बहुत कठिन, जहर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी ने किया है। जहर से तात्पर्य है जब आप तमाम पीड़ाओं से, वेदनाओं से, कष्टों से गुजरते हैं, अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह पूरी तरह अपने अंदर समेट लेते हैं। अब एक बच्चा IAS IPS की तैयारी कर रहा हो, डॉक्टर सब की नीट सब एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या 10वीं 12वीं सब की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, और उसका मस्तिष्क फिल्म में घूम रहा है, हीरो हीरोइन सब में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मौज मस्ती के तरफ घूम रहा है, तो नहीं ठीक से पढ़ पाएगा ना। तो वो जब अपने आप को चारों तरफ से समेट लेता है, भले ही उसको तत्काल कष्ट का अनुभव हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उसका आगामी जीवन बहुत सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम आरंभ में ही फल की बिना मेहनत किए फल प्राप्ति की इच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, या मेहनत करने के बाद भी हम गलत तरीके से, जैसे अभी मैंने एक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उपमा आपके सामने रखी, उस तरह से हम गलत तरीके से जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब हम ईश्वर भक्त नहीं रह जाते, तब हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रह जाते,
तब हम धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति नहीं रह जाते। वो दिखावे के लिए कितना भी हम पूजा पाठ कुछ ये सब कर लें, वो सब एक तरह से बकवास है अगर हमारा कर्म शुद्ध नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आप जब भी गलत कर्म करते हैं उससे कोई निरपराध आदमी प्रभावित होता है। आजकल तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि मुझ जैसे व्यक्ति का ये लोग 10 साल के बच्चे अगर हो तो उसको भी चैन से नहीं रहने देंगे कि क्यों हमारी बुराई को सामने ला रहे हो, जो मैंने किया उसको तुम क्यों उधेड़ रहे हो, क्यों हमारे दुनिया के सामने लेकर के रख रहे हो, अपना जीवन जियो। तो एक तरह से क्या होता है कि जब एक अद्वितीय कार्य, ऐसी चीजें जो किसी की मूर्खता के कारण, किसी की गलती के कारण किसी का जीवन अत्यंत संकट में पड़ चुका हो, अन्याय, किसी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ हो, तो भाषण में जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत सारे मंत्री सब बोलते रहते हैं जिन बातों को आप जमीन पर कीजिए, तो मेरा जो अपना अनुभव है कि ये सारे जान के पीछे पड़ जाते हैं, मार दो मार दो मार दो। तो ऐसा, इस तरह का जीवन, इस तरह का देश हमारा नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार न्याय होना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण जी का यह श्लोक कि कौन सा सुख आपके मन को, बुद्धि को, आत्मा को प्रसन्न करने वाला होता है, कौन सा सुख हमेशा सात्विक होता है, कौन सा सुख ईश्वर के अधिकारी, ईश्वर की संतान कहलाने का अधिकार हमें देता है, ऐसे सुख की व्याख्या कि जिस कर्म में आरंभ में हमें कष्ट उठाना पड़े और उसका जो परिणाम होगा वो बहुत सुखदायी होगा। विद्यार्थी के जीवन से, किसान के जीवन से, अब जिस फील्ड में आपको, जिस कर्तव्य कर्म में आपको ले जाना हो, इसको लेकर के जाइए और आप यही चीज पाएंगे। तो हम सबको मेहनत से नहीं घबराने चाहिए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार करके धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत से और दिन रात परिश्रम के द्वारा उस मुकाम को प्राप्त करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और अगर हमारे अंदर में थोड़ी कम ही योग्यता है, तो उस योग्यता के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है, मिलता है, उसी से हम अपना जीवन जिएं, तो हम ईश्वर की वास्तविक संतान कहलाने के अधिकारी होंगे। आज इस श्लोक की व्याख्या यहीं संपन्न करते हुए आपके सामने पुनः किसी श्लोक को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।